हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। इस वाली वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस किसने चैट जीपीटी को बनाया। कुछ लोग बोल रहे हैं एलोन मस्क ने बनाया, कुछ लोग बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो फिर आखिर कौन है इसके पीछे, मैं आपको पूरा डिटेल में कहानी समझाऊंगा और पूरा शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ वाज चैट जीपीटी मेड। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सैम अल्टमैन नाम तो सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। सैम अल्टमैन जो है वाई कॉम्बिनेटर का प्रेसिडेंट था और ओपनएआई का करंटली सीईओ है और ओपनएआई का को फाउंडर था। तो पहले आपको उसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, फ्रॉम वेयर ही कम्स एंड वो करता क्या था। 2005 में ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और उस यूनिवर्सिटी के पढ़ते दौरान इसको एक आइडिया आता है कि एक एप्लीकेशन बनाने का। उस एप्लीकेशन का नाम होता है लूप्ड। ये लूप्ड एप्लीकेशन बनाता है, जिसका ये को फाउंडर भी है, आपने सुना होगा, एक दोस्त के साथ उसने वो शुरू करी थी। और यही चलते चलते जब इसने देखा कि ये बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है, पूरी कंपनी को ही भेज दिया 250 करोड़ में। उसके कुछ दिनों के बाद ये अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, उसको एक ख्याल आया कि जो ये इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये जो है कहीं से ट्रांसफर हो सकती है। मतलब हम अपने दिमाग से निकाल के किसी मशीन के अंदर डाल सकते हैं। तो ये आइडिया इसके अंदर जनरेट हुआ। तो इसी आइडिया पे रिसर्च करते करते इसको ये ख्याल आया कि एलोन मस्क के बात करी जाए, क्योंकि इसने पढ़ते पढ़ते ये भी सुना था कि एलोन मस्क भी कुछ ऐसा ही करना चाहता है। मतलब इन दोनों के जो आइडियाज है ना, वो अलाइन हो रहे थे। तो इसने एक मीटिंग रख दी एलोन मस्क के साथ और उस मीटिंग में इन्होंने अपना बहुत सारा जो है बातें करी एआई के बारे में और डिस्कस हुआ कि क्या करना चाहिए अब। क्योंकि इसको एक डर भी था कि जो आगे जाके एआई कंपनी है ना, ये जो एआई आएंगी आगे जाके, वो इंसानों को किल भी कर सकती हैं, वो वेरी वेरी डेंजरस भी हो सकती हैं अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए। तो इसी डिस्कशन के चलते 2015 में इन्होंने एक डिनर मीटिंग रखी। तो इस मीटिंग के अंदर लिंक्डइन का फाउंडर रीड हॉफमैन, पीटर थियल जो कि पेपल का फाउंडर है, और उसके साथ जेसिका लिविंगस्टन जो कि को फाउंडर है वाई कॉम्बिनेटर की, इल्या सत्सेकर जो कि ओपनएआई का करंटली कंप्यूटर साइंटिस्ट है और मास्टरमाइंड बिहाइंड चैट जीपीटी है, और सैम अल्टमैन और एलन मस्क तो थे ही। तो इन्होंने आपस में एक डिस्कशन की कि हम लोग $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा ओपनएआई। अभी इन्होंने ओपनएआई नाम क्यों रखा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये जो भी रिसर्च करेंगे ना एआई के बारे में, इसके बारे में कुछ भी रिसर्च करेंगे तो वो उसको पब्लिकली अवेलेबल करा देंगे, यानी कोई भी उसके बारे में जान सकता है। हर न्यूज़ जो है वो पब्लिक को पहुंचनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारी रिसर्च चली। उसके बाद 2018 में एलोन मस्क ने देखा कि गूगल जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, जैसे कि डीप माइंड जैसे प्रोडक्ट्स हो गए, क्योंकि वो भी उन्हीं के साथ ही एआई पे जो है ना रिसर्च कर रहा था। मतलब अलग से कर रहा था, बट अपने हिसाब से वो अपनी रिसर्च कर रहा था। तो एलोन मस्क ने कहा कि अभी तक 3 साल बीत चुके हैं और हमने कुछ भी हासिल नहीं किया है, तो इसीलिए अब कंपनी को लीड मैं करना चाहता हूँ। तो किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और उसने कहा कि अब मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने जा रहा, मैं आउट होना चाहता हूँ। तो वो आउट हो गया और इसी के चलते इनको थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ गए। इनका $1 बिलियन जो है वो खत्म हो गया। और इसी के साथ ही 2017 के एंड में जो है एक आर्टिकल आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसमें बताया गया था ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। तो ये जो थी बहुत ही बड़ी कामयाबी थी इनके लिए, क्योंकि पूरा जीपीटी मॉडल जो है ना वो ट्रांसफॉर्मर्स पे बना हुआ है। तो इसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिली। बट इनका मॉडल एकदम रेडी हो चुका था, बट उसको जो है पब्लिश करने के लिए उनको कुछ तो पैसा चाहिए था ना, तो उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। तो इसी के चलते उन्होंने क्या किया, अपने टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ओपनएआई एलएलसी कंपनी बना दी, क्योंकि ये वाली कंपनी जो थी ना ये नॉन प्रॉफिटेबल थी। इन्होंने ओपनएआई एलएलसी जो खोली उसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया और डिसाइड किया कि जब इसके अंदर एक अमाउंट आ जाएगा तो हम कुछ अमाउंट निकाल के ओपनएआई में डाल देंगे। तो इनके सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता था, पता नहीं क्यों वो इनसे उखड़ा उखड़ा सा रहता था। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से इन्वेस्टमेंट ले ली $1 बिलियन की। इस बार इन्होंने इस चांद को उखड़ने नहीं दिया, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको यूटिलाइज करके $1 बिलियन को ओपनएआई का जो है चैट जीपीटी 3.5 मॉडल लॉन्च कर दिया और इसी के चलते इन्होंने डाले भी लॉन्च कर दिया। तो यही ग्रोथ माइंडसेट और इनकी जो एक कंपनी की ग्रोथ देखकर इनके सामने वाली खिड़की में जो चांद सा टुकड़ा रहता था माइक्रोसॉफ्ट, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं $10 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट कर दूं फिर से। तो इन्होंने इस बार एक कंडीशन रखी, क्योंकि ताऊ के बेटे तो हैं नहीं ना, इन्वेस्टर है भाई, कंडीशन तो रखेंगे। तो इन्होंने एक कंडीशन रखी कि ओपनएआई को क्लोज कर दो। ओपनएआई को क्लोज कर दो इन द सेंस कि ओपनएआई की जो भी पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल करते थे ना हम लोग, अब हम लोग वो नहीं करेंगे। मतलब इंफॉर्मेशन जो होगी हम दोनों के बीच एक्सचेंज होगी और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो चाहिए थी $10 बिलियन की, तो इनको एक्सेप्ट करनी ही पड़ी।
इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर दी और यही कामयाबी देख के गूगल ने अपना आधा अधूरा प्रोडक्ट जो कि कम्प्लीटली तैयार भी नहीं था बार्ड, उसको लॉन्च कर दिया 100%। तो फिर उसने जो है सिंपल आंसर होते हैं ना, वो भी उसने नहीं दिए, यानी $1 बिलियन की वैल्यूएशन गूगल की कम हो गई। अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है 75 बुर्ज खलीफा के, यानी इतनी जो है इन्होंने अपनी वेल्थ गवा दी। तो फिर दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि एक छोटी सी मिस्टेक जो है, यानी अपने आधे प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कितनी बड़ी मिस्टेक बन गई गूगल के लिए। और आज के टाइम में आप लोग देख रहे हो जैसे OpenAI ग्रो कर रहा है, ये $1 ट्रिलियन कंपनी भी बन सकती है, जो कि गूगल को बीट कर सकती है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से बन सकती है। तो ये तो कौन जाने। और यही चलते चलते एलोन मस्क ने बहुत सारे ट्वीट्स भी किए कि OpenAI exists because of me, और उन्होंने एक पॉडकास्ट में भी बोला I am the reason OpenAI exists. और इसकी वजह थी कि जो OpenAI के कंप्यूटर साइंटिस्ट मास्टरमाइंड बिहाइंड ChatGPT, जिसने बहुत ही ज्यादा रिसर्च करी ChatGPT को बनाने में, वो थे इलियास सत्सेकर, और इसको लाए थे एलोन मस्क बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स और बहुत ही ज्यादा टाइम देने के बाद, क्योंकि इसको गूगल भी हायर करना चाहती थी ना, तो इसीलिए बोल रहा है कि OpenAI एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ एलोन मस्क। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि एक स्किलफुल आदमी की कितनी ज्यादा डिमांड है। तो मैं भी इसी चैनल पे आपको स्किलफुल बनाने के लिए वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको एक स्किलफुल आदमी बनना है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एल्गोरिथम को बता दो एंड कमेंट में मुझे तुम बता दो कि तुम कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम ऐसा ही कंटेंट देखना पसंद करते हो तो इस वाले बटन का जो है कलर चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।